चलेगा, क्योंकि इतना प्यार ऑलरेडी आपको मिल रहा है, तो कुछ के लिए आप इतने बड़े ब्लेसिंग को तो नजरअंदाज नहीं कर सकते। जी, अमेजिंग। जितनी हमने इंटरेक्शन करी अभी तक, आपकी जो नॉलेज है वो बाकमाल है। अब आपने इतनी सारी नॉलेज इतनी छोटी एज में कैसे गैदर करी? मतलब कि आप क्या पढ़ते हैं, बुक्स पढ़ते हैं आप बेसिकली नॉलेज गेन करने के लिए, या वो चीज़ें समझने के लिए जो कि आपको आगे बढ़ा रही हैं, उनके लिए क्या क्या प्रैक्टिसेस करते हैं? वन, बुक्स डेफिनेटली, तो पर मेरी बुक्स की शुरुआत है स्क्रिप्चर्स। ओके। मेरा बेस स्क्रिप्चर्स है जी। तो मैं ज़्यादातर स्क्रिप्चर्स को ही बार बार पढ़ती हूँ, तो चाहे वो गीता जी है, रामायण है, श्रीमद् भागवत है, तो ये मेरा बेस है। और जब आपकी नींव अच्छी होती है तो इमारत टिकती है। उसके ऊपर मैं सेल्फ हेल्प बुक्स बहुत पढ़ती हूँ, मैं मोटिवेशनल बुक्स बहुत ज़्यादा पढ़ती हूँ। कोई भी अच्छी बात की अगर किताब होगी तो मुझे पढ़ना अच्छा लगता है, और मेरा मैक्सिमम टाइम अब पढ़ने में ही जाता है, क्योंकि अब मेरे लिए और कुछ नया करना रिसेंटली तो अभी नहीं है। बाकी नए प्रोजेक्ट्स आप दिन भर कुछ ना कुछ सोचते हैं, पर अपनी फील्ड में अब मेरे लिए अब कंटिन्यूसली पढ़ते जाना, कि आपको कुछ ना कुछ पता चलते जाए। सेकंड, आप लोगों को सुनिए। तो अगर मैं किसी के साथ बैठी और मुझे पता है कि नहीं इनके पास कुछ कहानियां हो सकती है, तो मुझे सुनना बहुत पसंद है, और उससे आपको एक अलग पर्सपेक्टिव समझ में आता है जिंदगी का, आपको अलग ही मिलती है। क्योंकि मेरी अलग लाइफ है, आपकी अलग लाइफ है, आपके एनवायरनमेंट अलग था, मेरा एनवायरनमेंट अलग है, और आपकी सीख बहुत अलग अलग हो सकती है, 100%। जो अगर मैं आपसे ना मिलूं तो मैं कभी जान भी ना सकूं। आई थिंक एक्सपीरियंस की कोई वैल्यू ही नहीं है। हाँ, वो नॉलेज सबसे बड़ी नॉलेज होती है। एग्जैक्टली। तो वो चीज मुझे सुनना बहुत पसंद है लोगों को। और अगर पॉडकास्ट नहीं है या कथा नहीं है, तो मैंने कई बार लोगों को ये कहते सुना है कि हमने आपकी आवाज नहीं सुनी है जी। बट मुझे लिटरली बात करना, अगर मैं इन चीज़ों को नहीं कर रही हूँ, या फिर मैं बहुत ही कोई क्लोज ग्रुप में जो मेरे परिवार या रिलेटिव है, मुझे सच्ची बोलना ज़्यादा नहीं पसंद है। मुझे सिर्फ सुनना है कि आप बोलिए, मैं सुन रही हूँ आपको, आपकी बातें सुन रही हूँ। मैं हो सकता है इतना रिएक्ट भी ना करूँ, बट मैं सब सुन रही हूँ, और वो मेरे अंदर एक लर्निंग पैदा करता है कि हाँ, अब शायद इस पर्सपेक्टिव से भी आप कोई कंटेंट बना सकते हैं, आप कोई सीख ले सकते हैं। सक्सेस का ये सबसे बड़ा रीजन हो सकता है, बिकॉज out of 100, 98 people wants to speak and only 2 people are there जो बेसिकली सुनना चाहते हैं। तभी वो 2 बंदे आगे निकलते हैं, 2 इंसान उस चीज़ से आगे निकल जाते हैं। अमेजिंग। अच्छा, एक और चीज़ मैं पूछना चाहता हूँ, आजकल के वक्त में अगर आप देखोगे जो स्टूडेंट्स हैं या जो यंग जनरेशन है, दे आर मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स इंटरनेट और डिजिटल वर्ल्ड, एंड दे वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम by spending their valuable time on those things which does not matter in their life. तो उनके लिए क्या मैसेज देना चाहोगे? क्या करना चाहें, बताना चाहोगे कि वो उस चीज़ से हटके अपना फोकस करें? जैसे अब छोटे होते से फोकस्ड थे बिल्कुल, सो उनके लिए क्या आप बताना चाहेंगे? बैलेंस अगेन, क्योंकि मैं कभी कोई ऐसी चीज बोलने की कोशिश नहीं करती जो मुझे पता है कोई करेगा नहीं। तो अगर मैं उनको बोल दूं कि नहीं नहीं आप ये सब छोड़ दो, या आप ज्यादा इन चीजों पे मत रहो, तो ये बोलेंगे कि वीडियो चेंज हाँ, हटा दिया ये सही नहीं है। हाँ, ये तो इनको क्या पता। ये मैं कथा में भी कहती हूँ कि आई नेवर से दैट कि डोंट अर्न मनी, ये सब मोह माया है, अरे ये सबसे कुछ नहीं। अरे हाउ कैन आई से दैट, जब मैं इस लाइफ में खुद हूँ, तो मैं ये बात कैसे कर सकती हूँ आपसे? तो बिल्कुल नहीं है। प्लीज अर्न मनी, प्लीज वर्क हार्ड, प्लीज अपना एक नाम बनाइए, अपना एक पोजीशन बनाइए कि आप समाज में कुछ प्लेस पर हो, कुछ कहने लायक हो। ये सब करिए, ये सब बहुत जरूरी है। अगर आपने गृहस्थ यानी आपने एक मटेरियलिस्टिक लाइफ नहीं और नहीं करना था, देन वैराग्य चुनते ना आप बीच का रास्ता क्यों अपना रहे कि ना यहाँ का ना वहाँ का, ना ये लाइफ अच्छे से जी, ना ये लाइफ अच्छे से जी, रिग्रेट में ही पूरी जिंदगी निकाल दी। आई डोंट डू दैट। तो मैं इस लाइफ को बहुत अच्छे से जीती हूँ, बट आपका जैसे मैंने कहा जो मेन उद्देश्य कभी भी ये चीजें नहीं होनी चाहिए। मेरा मेन नहीं है, ये काम है मेरा। ये सब बाय प्रोडक्ट है जिसको मैं एंजॉय भी करती हूँ। आई एंजॉय माई मटेरियलिस्टिक लाइफ, आई एंजॉय घर हो कुछ भी हो, बट मेरा मेन काम का मोटिव हमेशा, मेरा जो उद्देश्य है वही है कि मुझे क्या चेंज लाना है, मुझे कितनी मेहनत करनी है। तो वो आपको ध्यान है कि आपका पर्पस क्या है, आपको क्या बनना है, आपको क्या करना है। तो कुछ घंटे अपने दिन का आप अपने ग्रोथ में दीजिए कि आप क्या स्किल सीख सकते हैं, आप कितना पढ़ सकते हैं, आप अपने अपनों के साथ बैठ सकते हैं। ये टाइम भी वापस नहीं आता। बिल्कुल। और ये मैं हमेशा कहती हूँ कि काम वापस आ सकता है, मनी वापस आ सकता है, अपने वापस नहीं आ सकते। बिल्कुल।
प्लीज अपनी फैमिली के साथ टाइम बिताइए, अपने पेरेंट्स के साथ। आप भाग दौड़ में बड़े हो रहे हैं, आई अंडरस्टैंड, वो बूढ़े हो रहे हैं जी, अब उनके पास ज्यादा टाइम नहीं है और आप इस टाइम को बहुत याद करेंगे जी, तो वो टाइम आप उनके साथ बिताइए। तो एक बैलेंस बनाइए, बिल्कुल, काम का बैलेंस है, एंटरटेनमेंट का बैलेंस है, फैमिली का बैलेंस है, सारा कुछ। और आप देखेंगे कि आपने सब कुछ जी लिया। जी, इस छोटी लाइफ में जीना तो सब कुछ ही है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ घंटे हर चीज को दीजिए और पता चलेगा एंड तक आपको लगेगा मैंने बैलेंस तो सब किया है जी, अपनी लाइफ जी। अच्छा, एक ना आजकल बहुत प्रॉब्लम आती है, काफ़ी सारे हमें मैसेजेस भी आते हैं, इवन हम स्टूडेंट्स से बात करते हैं, हाउ टू आइडेंटिफाई देयर करियर। लाइक आप बड़ी छोटी एज में आपने अपना करियर आइडेंटिफाई कर लिया था, आपको उसमें पैशन दिखने लगा, उसके बाद वो आपका करियर बन गया। सो आइडेंटिफिकेशन कैसे हो सकती है? क्या ऐसा कोई माध्यम है जिससे स्टूडेंट्स या बच्चे राइट चीज़ आइडेंटिफाई करें? पता कैसे लगेगा कि वो करना क्या चाहते हैं? पहला तो एक तो आपका इंटरेस्ट, क्योंकि कहीं ना कहीं हर बच्चे का एक इंटरेस्ट होता है या टैलेंट होता है। दो चीज़ें, इंटरेस्ट और टैलेंट कई बार अलग अलग भी होते हैं जी। तो जिस चीज़ में उनका टैलेंट है हो सकता है वो इंटरेस्टेड नहीं है उस बिल्कुल। चीज़ में, पर अगर आपको इंटरेस्ट कहीं और दिख नहीं रहा है देन डेफिनेटली गो विथ योर टैलेंट।